हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमारी बातचीत जारी है। अगर आपका भी इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप बिना देर किए नंबर मिलाएं। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सीमा शर्मा। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर सीमा, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बोलिए और आप कहाँ से बोल रही हैं? सुमन गंगानगर से। जी सुमन, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सीमा से। हाँ जी डॉक्टर, मेरी बेटी है, उसका ब्रेस्ट पे 4-5 साल से 3 पॉइंट जितना ब्लड आता है, कभी 6 महीने बाद, कभी महीने बाद। तो सारी जगह चेकअप करवाया, जितना चेकअप करवाया सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। सुमन, ये ब्रेस्ट में से ब्लड आना कॉमन तो नहीं है ना? एज कितनी है आपकी बेटी की? 25। तो आपने उनका जांच जो है वो स्पेशलिस्ट से करवाई है, किसी सर्जन से या गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया है? हाँ जी, चंडीगढ़ PGI में दिखाया था। तो उन्होंने क्या बोला कि क्यों हो रहा है ये? वो कहते हैं कि जैसे 20 डक्टाइल्स होती हैं। हाँ, तो किसी कारण से एक डक्टाइल जैसे माउथ ओपन हो जाता है, तो इसकी वजह से। ठीक है, समझ गई मैं आपकी बात। वो कंडीशन एक है, दो इट इज रेयर, अनमैरिड लोगों में इतना कॉमन नहीं है, पर अगर PGI में उन्होंने सब टेस्ट करके ये डायग्नोसिस बनाया है तो ठीक है, फिर आपको वरी करने की बात नहीं है। ये टाइम के साथ ही अपने आप ठीक हो जाएगा, इसमें कैंसर का कोई डर नहीं है। जी सुमन जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर सीमा, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैडम, हम पंजाब से चरणजीत कौर बोल रही हूँ। जी चरणजीत, आप अपना सवाल पूछे डॉक्टर सीमा से। हाँ जी मैडम, नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। मैडम, मेरे ना लेफ्ट साइड से छाती ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਠ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਆ। नहीं चरणजीत, पर थोड़ी उम्र कितनी है? मेरी 43। देखो, जे गठ हिलदी नहीं है ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਠ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗਠ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। जी चरणजीत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ये तो हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में हमने बात की, या जो भी कॉलर थे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में उन्होंने सवाल किया। सर्वाइकल भी आपने कहा है कि बहुत कॉमन है और सबसे ज्यादा कॉमन है इंडिया में, तो ये क्या समस्या है और ये क्यों होती है महिलाओं में? अमृता, सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन है इंडिया में कि एवरी 7 मिनट्स a woman is losing her life to cervical cancer। तो हम कहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड में अगर 4 डेथ्स हो रही हैं डेली, तो उसमें से एक इंडिया में हो रही है जी। तो इंडिया में ये कैंसर हमारी लेडीज को ब्रेस्ट कैंसर से भी ज्यादा अफेक्ट करता है, बट अनफॉर्चुनेटली अगेन इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे मैं और आप भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना कुछ जानते हैं, बट आम लोगों को सर्वाइकल कैंसर की नॉलेज कम है जी। अब ये सर्वाइकल कैंसर हो क्यों रहा है? ये हम कहते हैं कि HPV वायरस इन्फेक्शन है। जैसे एड्स के लिए HIV वायरस है, वैसे ही HPV वायरस एक वायरस है जो कि ये सर्वाइकल कैंसर को कॉज करती है। HPV वायरस के बारे में आगे भी बात करेंगे, पहले एक कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से? शिल्पी बात कर रही हूँ, अमृतसर से। जी शिल्पी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे ना, जब मेरी बेटी हुई थी ना, वो भी 4 मंथ की है, तो ये भी 1.5 मंथ की थी। तो मेरे ना राइट वाले ब्रेस्ट में काफी मोटी सी गांठ बन गई थी। तो फिर उसका फिर मेरे ना हाथ से निकालने में येलो कलर का घास आया, डिस्चार्ज। तो मुझे डॉक्टर ने डर भी डाल दिया था कि आपको उसको चीरा भी देना पड़ना है। तो फिर मैंने लुधियाना से अपना ट्रीटमेंट किया था। वो मेरा मतलब उन्होंने कहा था कि आपके पास अंदर ही ड्राई हो जाएगी सारी ना। तो मतलब मैंने बताया कि वो मुझे अभी कोई से डरने वाली बात तो नहीं है कि नहीं शिल्पी, ये डरने वाली बात नहीं है। आमतौर पे जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं महिलाएं, उनमें कई बार इन्फेक्शन से ब्रेस्ट में एब्सेस बन जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वही प्रॉब्लम रही है। वो एंटीबायोटिक्स के साथ डेफिनेटली पस सूख जाती है और इसमें कैंसर का कभी कोई रिस्क नहीं होता है। हाँ, वैसे अब तो वो काफी बड़ी गांठ थी, काफी बड़ा उसका साइज था, आप लगा लो कि 3 इंच उसका साइज था। तो अब वो वैसे ठीक है। हाँ, नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, वो ठीक हो जाएगा टाइम के साथ, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। और इन्फेक्शन एक बार खत्म हो जाती है तो वो दोबारा नहीं होती है।
जी शिल्पी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपने एचपीवी वायरस की बात की, इसका क्या रोल है सर्वाइकल कैंसर में? हम ये कहते हैं अमृता कि रिसर्च ने बताया है कि 97% सर्वाइकल कैंसर्स एचपीवी वायरस से होते हैं और एचपीवी वायरस 100 प्रकार की हैं, लेकिन उसमें से 14 या 17 ऐसी वायरसेस हैं अगर उनका इन्फेक्शन हमें होता है तो उससे कैंसर बनने का रिस्क हो जाता है। अब आप कहोगे कि ये एचपीवी वायरस आती कैसे है? हम कहते हैं कि आमतौर पे ये हमारा संभोग करने से या सेक्सुअल एक्टिविटी से हम इस वायरस को एक्वायर करते हैं। सो डेफिनेटली अगर हमारे में ये एचपीवी वायरस की इन्फेक्शन है तो हमारे में सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जी, जैसा कि आपने एचपीवी वायरस के बारे में कहा, पर महिलाओं में ये ज्यादा समस्या इस तरह की बहुत ज्यादा दिखने को मिल रही है, काफी चिंता की बात है। कैसे पता चलेगा कि किसी एक महिला को सर्वाइकल कैंसर है, इसके सिम्टम क्या है? देखिए, बात यही है क्योंकि हमारी इंडिया में महिलाएं तब तक डॉक्टर के पास नहीं जाती जब तक पानी सिर से नहीं निकल जाता। यहाँ उनको ब्लीडिंग होते हुए, डिस्चार्ज होते हुए सालों नहीं गुजर जाते, तब तक बहुत सारी लेडीज, आप और मैं नहीं, लेकिन जो लोअर आर्थिक वाले लोग हैं या लोअर सोशो इकोनॉमिक है, वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। एज ए रिजल्ट जब ये पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनकी डिजीज 3rd या 4th स्टेज पे होती है, जब उसको क्योर करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लक्षण, जैसे कि पहले भी हमने एक कॉलर को बताया था, लक्षण है मेंसेस से बाहर आगे पीछे इरेगुलर ब्लीडिंग होना, हस्बैंड के साथ संभोग करने के बाद ब्लीडिंग होना, या ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम जो बहुत दवाइयां लेने से भी ठीक नहीं हो रही, तो हमें डेफिनेटली अपनी जांच करवानी चाहिए। हमारे में सर्वाइकल कैंसर के ये लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर सीमा, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मेरा नाम सपना है, मैं गुजरात से गांधीनगर से बोल रही हूँ। जी सपना, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरी छाती के अंदर गांठ है। जी तो सपना। हाँ बोलिए। हाँ जी बताइए सपना, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 18 साल है। 18? और ये गांठ कब से है? ये गांठ लगभग 1 साल से। तो देखिए, आपकी उम्र काफी यंग है। छोटी उम्र में ये जो गांठें हैं ये आमतौर पे कैंसर की नहीं होती हैं। फिर भी आपको एक बार डॉक्टर से मुआयना कराना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि ये गांठ कोई खतरे वाली तो नहीं है। आपको दिखाना जरूरी है। अगर 1 साल से ये गांठ है और साइज पहले से बढ़ रहा है तो जरूर किसी भी अस्पताल में या डॉक्टर के पास जाके चेक कराइए। जी सपना, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। सर्वाइकल की समस्या अगर किसी महिला को हो जाती है तो उसके लिए क्या क्या टेस्ट करती हैं? देखिए, समस्या सपोज किसी भी कंप्लेंट से अगर पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसको हम कहते हैं पैप स्मीयर। पैप स्मीयर जो है वो हम रूटीनली कहते हैं कि सब लेडीज को कराना चाहिए, पर अगर कोई पेशेंट लक्षण लेके ही आता है तो पैप स्मीयर में हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकेंडली, अगर हमें कोई भी जख्म या ऐसी बीमारी हमें दिखती है तो हम उसमें से बायोप्सी ले लेते हैं। बायोप्सी लेके हम कंफर्म कर देते हैं कि हाँ, सर्वाइकल कैंसर की प्रॉब्लम है। डॉक्टर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं ऋतिका आहूजा हूँ और शिमला से बोल रही हूँ। जी ऋतिका जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर सीमा से। हेलो डॉक्टर। हाँ बोलिए। मैं शिमला से बोल रही हूँ। मेरा नेम इज ऋतिका आहूजा। हाँ जी। मेरी मदर को बड़ी लेट स्टेज, लास्ट स्टेजेस में ओवेरियन कैंसर डिटेक्ट हुआ था। ओके। तो जैसे यू सेड कि हेरिडिटरी होता है, राइट। तो अर्ली स्टेजेस में कैसे डिटेक्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स जो अर्ली स्टेजेस में वन कैन बी केयरफुल, और if there's any symptoms in very early stages? Ritika, how old are you? आपकी एज कितनी है? I am 53 plus. 53 plus. See, ovarian cancer के लिए again it is a very silent killer. So most of the patients they come at a late stage. अगर early detection की बात होती है तो हम इसमें कहते हैं आप एक अपना अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जो कि आप एनुअली एवरी ईयर करवाइए। अल्ट्रासाउंड अपने यूट्रस और ओवरीज का, टू सी कि ओवरी का साइज तो नहीं बढ़ रहा। एक आपको एनुअली अपना गायनी चेकअप कराना चाहिए, और एक ब्लड टेस्ट बाय द नेम ऑफ CA 125 हम एडवाइस करते हैं, वो ब्लड टेस्ट आप करवा सकते हैं। डेफिनेटली आपकी स्ट्रांग फैमिली हिस्ट्री है और आपको अपना डॉक्टर से रूटीनली इन टच रहना चाहिए। एनुअली यू मस्ट गो इन फॉर स्क्रीनिंग। ओके। ऋतिका जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसा कि हम बातें कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, एक महिला को कई बार ऐसा देखा जाता है महिलाओं में कि वो इससे बचने के लिए अपना यूट्रस भी निकलवा देती है, तो क्या ये सही है?
अमृता, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम सर्वाइकल कैंसर से बचाव करना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, तो यूट्रस रिमूव कराना इसका उपाय नहीं है, बिकॉज वो अपने आप में एक ऑपरेशन है और हर मेजर ऑपरेशन अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सके। सो बचाव के लिए अब हमारे पास वैक्सीनेशन है, जो कि एक एक्सीलेंट तरीका है सर्वाइकल कैंसर से अपने आप को बचाने का। हम लकी हैं कि यही एक ऐसा कैंसर है जो चाहे जितना मर्जी कॉमन है, लेकिन साइंस ने इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन बना लिया है। आज की डेट में अगर हम अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपने आप को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लगवाते हैं तो हम सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं पूरी लाइफ टाइम के लिए। सो आई थिंक वी शुड गो इन फॉर सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। जी डॉक्टर सीमा, जाते जाते एक छोटा सा टिप्स बताते जाइए ताकि महिला जो है इससे अवेयर हो सके और वो बच सके इन दोनों बीमारियों से, ब्रेस्ट कैंसर से और सर्वाइकल कैंसर से। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सोचेंगे कि फॉरेन में सर्वाइकल कैंसर क्यों नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां पे सर्वाइकल कैंसर नहीं है, पर वहां पे पिकअप बहुत जल्दी होता है, बिकॉज ये छोटा सा जांच जो मैंने पैप्समियर बोला है, वहां पे हर साल लेडीज जो भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, मैरिड है, अपना करवाते हैं। तो हमें वेट नहीं करनी चाहिए कि हमारे में लक्षण आए तब हम डॉक्टर के पास जाएं। हमें रूटीन में हर साल अपनी जांच करवाते रहना चाहिए। पैप्समियर करवाइए, ये एक सिंपल सा टेस्ट है जो आपको बताएगा कि आपके अंदर ये इन्फेक्शन तो नहीं जो कल को कैंसर बन सकती है। डॉक्टर सीमा, आप हमारे स्टूडियो में आए, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यह था सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।